हेलो फ्रेंड्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीखने की सीरीज में आज है मेरा लेक्चर 4। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि डेटा परसिस्टेंस क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। आज हम कुछ फाइल हैंडलिंग की बात करेंगे कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है। पहली बात तो फाइल हैंडलिंग के सिवा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काम कर ही नहीं सकता। फाइल हैंडलिंग डीबीएमएस का एक मेन पार्ट है। आइए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। What is file handling? In simple words, it is a program through which we store data in hard disk. फाइल हैंडलिंग क्या है? फाइल हैंडलिंग ऐसा समझिए कि एक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो हमारा डेटा होता है उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं ताकि वो परमानेंटली स्टोर हो जाए। और उसके अलावा डेटा को मैनेज करने के लिए हम उस पर दूसरे ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं, जैसे उसको रीड करना, अपडेट करना या कोई चीज़ ऐड करना, सर्च करना, वो भी हम फाइल हैंडलिंग के थ्रू ही करते हैं। अब बात ये कि फाइल हैंडलिंग ज़रूरी क्यों होती है या फाइल हैंडलिंग का काम क्या है। बेसिकली तो ये देखें कि सबसे पहले तो डेटा बेस क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जब हम किसी भी हार्ड डिस्क में या सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को स्टोर करवाते हैं तो वो हमेशा फाइल की सूरत में ही स्टोर होता है। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस है कलेक्शन ऑफ फाइल्स। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि डीबीएमएस क्या है कि ये जो कलेक्शन ऑफ फाइल्स है, ये जो डेटा है, हम इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करें, यानी इसको अपडेट करें या इसको रीड करें, राइट करें या दूसरे ऑपरेशंस परफॉर्म करें ताकि डेटा को मैनेज कर पाए। तो इसको हम बोलते थे कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। लेकिन हम इस डेटा को मैनेज कैसे करेंगे, इस डेटा पे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे। इसको रीड हम कर सकते हैं फाइल हैंडलिंग के थ्रू। फाइल हैंडलिंग मैं बता चुका हूँ कि एक प्रोग्रामिंग होती है जिसके थ्रू हम इस डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जो हमारे डिजायर ऑपरेशंस होते हैं, जैसे रीड करना हो गया, राइट करना हो गया या इसमें से कोई डेटा सर्च करना हो गया। अब आप सोचें कि एक होटल मैनेजमेंट का रिकॉर्ड रखना है, उसमें आपको डेली बेसिस पे अपने डेटा को अपडेट करना पड़ेगा, कुछ डेटा को डिलीट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको फाइल हैंडलिंग करने के लिए यानी डेटा को अपडेट करने के लिए कितनी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी तो वो प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा बड़ी होगी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होगी। अगर आपने एक दफ़ा फॉर एग्जांपल डिलीट करने का प्रोग्राम लिख लिया, आप दोबारा डिलीट करने के प्रोग्राम को चलाओगे तो वो एरर दे सकता है या जो डेटा डिलीट हो गया उसको रिकॉल नहीं कर सकता। इसलिए फाइल हैंडलिंग जब हम करते हैं तो प्रोग्राम जो हम टाइप करते हैं वो बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए फाइल हैंडलिंग करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको हम बोलते हैं कि ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनके थ्रू हम फाइल हैंडलिंग के जो डिज़ायर ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उनमें से कुछ नाम तो आपने सुने होंगे, मैं लिखता हूँ। उनमें से है ओरेकल, जो बहुत ही मशहूर है, आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा ओरेकल का। ये मार्केट में अवेलेबल है जिसके थ्रू हम फाइल हैंडलिंग का काम ले सकते हैं। उसके बाद DB2, ये भी एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू भी हम अपने डिजायर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद है MySQL। तो ये थे कुछ इसके एग्जाम्पल। यानी हम जब फाइल हैंडलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग करते हुए टाइम लग जाएगा, बार बार प्रोग्रामिंग करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मार्केट में ये सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं ताकि हम इसका यूज़ करके फाइल हैंडलिंग आसानी से कर पाएँ। तो
आज का मेन लेक्चर यही था कि फाइल हैंडलिंग करने के लिए बहुत सारे रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जिनके थ्रू हम फाइल हैंडलिंग का काम ले सकते हैं, अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं और डेटा पे डिज़ायर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही था। आगे के लेक्चर में मज़ीद हम DBMS के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू।